अध्याय 9 मोक्ष और ध्यान। अष्टावक्र गीता में 9वां अध्याय आत्मा, ध्यान और मुक्ति पर केंद्रित है। यह अध्याय आत्मज्ञान और निर्वाण के महत्व को स्पष्ट करता है। इसमें अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि मोक्ष और ध्यान का मूल उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। अध्याय का मुख्य भाव। इस अध्याय में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा पहले से ही मुक्त है। व्यक्ति के भीतर ही मोक्ष का अनुभव छिपा हुआ है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति संसार की वस्तुओं और घटनाओं में फंसा रहता है, जबकि सत्य यह है कि आत्मा इन सबसे अलग और स्वतंत्र है। अध्याय 9 में निम्नलिखित मुख्य विषयों पर चर्चा की गई है। स्वयं को जानने का महत्व। अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह न तो शरीर है और न ही मन। व्यक्ति शुद्ध चेतना है जो हर बंधन से मुक्त है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भ्रम और माया से दूर हो। उदाहरण के रूप में अष्टावक्र समझाते हैं कि जैसे एक स्पष्ट दर्पण में प्रतिबिंब केवल बाहरी आभास है, वैसे ही संसार का अनुभव आत्मा पर पड़ने वाली एक अस्थायी छाया मात्र है। ध्यान और शांति। इस अध्याय में ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। अष्टावक्र जनक को सिखाते हैं कि ध्यान में व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों से परे जाकर आत्मा की शुद्धता का अनुभव करता है। ध्यान व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ता है और उसे आत्मा के स्तर पर ले जाता है। ध्यान में व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह संसार के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि से परे है। ध्यान से व्यक्ति को शांति, संतोष और अद्वैत का अनुभव होता है। मुक्ति का सरल मार्ग। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति पाना कठिन नहीं है। वह जनक को प्रेरित करते हैं कि केवल अपने आप को ब्रह्मा के साथ एक समझने से ही मुक्ति संभव है। व्यक्ति जब यह जान लेता है कि वह जन्म मरण के चक्र से परे है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। वे समझाते हैं कि जैसे आकाश अनंत और असीम है, वैसे ही आत्मा भी असीम है। यह शरीर और संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। अहंकार का त्याग। अष्टावक्र अहंकार को बंधन का प्रमुख कारण मानते हैं। जब तक व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से बंधा हुआ है, तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका अहम केवल एक भ्रम है, तब वह मुक्ति का अनुभव करता है। वे कहते हैं कि जैसे एक लहर सागर से अलग नहीं है, वैसे ही व्यक्ति ब्रह्मा से अलग नहीं है। यह एहसास ही मुक्ति है। मुख्य श्लोक और उनका अर्थ। सुखं त्यक्त्वा हि दुःखं च सुखदुःखद्विष सम विवेकी मूकवत् तिष्ठेन किंचित परिकल्पयत्। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को त्याग देता है और दोनों को समान रूप से देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। उसे न कुछ सोचना चाहिए और न किसी चीज की कल्पना करनी चाहिए। अष्टावक्र यहां बताते हैं कि सुख और दुख दोनों ही मानसिक अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करता है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिदाकृति अशक्तो विक्षयो मुक्त स्वत शांत निरंजन। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण और स्वतंत्र है। यह स्वयं में शांति और निर्मलता का स्रोत है। अष्टावक्र इस श्लोक में बताते हैं कि आत्मा की पहचान साक्षी रूप में करनी चाहिए। यह संसार में होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होती। कृताकृत्य कृतं कर्तव्यम परित्यज्य सुखं वसेत्। अनाश्रित, निराकांक्षी मुक्त, संसार बंधनात्। जो व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को छोड़ देता है और किसी भी प्रकार की आश्रय या आकांक्षा से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। अष्टावक्र यहां समझाते हैं कि मुक्ति का अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति हर प्रकार के कर्म और उसकी अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाता है। ध्यान और अभ्यास के चरण। अष्टावक्र जनक को ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में आसानी से लागू कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। मौन का अभ्यास। मन की चंचलता को शांत करना और मौन में रहना ध्यान की पहली अवस्था है। निर्लिप्तता। संसार के सुख दुख और भावनाओं से अलग रहकर आत्मा के साथ जुड़ना। साक्षी भाव। हर स्थिति को मात्र एक दर्शक के रूप में देखना। आत्मा का ध्यान।
अपने भीतर आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को आत्मा का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा मोक्ष है। संसार की वस्तुएं, भावनाएं और घटनाएं केवल माया हैं। व्यक्ति जब इन्हें छोड़कर आत्मा की शरण में जाता है, तब वह शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। मुख्य बिंदु सारांश। आत्मा असीम और शाश्वत है। ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। संसार की सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा के समान है। अहंकार त्याग कर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना ही जीवन का उद्देश्य है। ध्यान, मौन और साक्षी भाव के माध्यम से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें हमारे भीतर छिपे शाश्वत सत्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है।